सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो को बड़े अच्छी प्रकार से देखा होगा, उसका श्रवण किया होगा। तो चलते हैं बस की यात्रा की अगली कहानी पर। आप जानते हैं कि जब लेखक अपने मित्रों के साथ बस यात्रा कर रहा था, अचानक उसकी बस एक पुलिया पर पहुंचने पर बस का एक टायर फिस करके बैठ गया और एक बहुत जोर सा धमाका हुआ। बस एक स्थान पर थम कर रह गई। यदि स्पीड में होती बस तो शायद उछलकर नाले में गिर सकती थी, जिससे लेखक और उसके मित्रों के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तभी मेरी दृष्टि, लेखक कहता है कि तभी मेरी दृष्टि उस बस कंपनी के हिस्सेदार के ऊपर गई। मैं पहली बार उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा कि यह व्यक्ति कितना वीर पुरुष है, जो कि बस के टायरों की स्थिति को जानते हुए भी अपने प्राण त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। मैं तो इसकी इस वीरता का कायल हो गया था। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह आखिर में ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो चाहता था कि इस व्यक्ति को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होना चाहिए था, जो कि अपने प्राण को संकट में डालने से तनिक भी नहीं हिचकता। उसके बलिदान की अद्भुत भावना थी। मैं उसके बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। आगे पुनः लेखक कहता है कि यदि बस नाले में गिर जाती और यात्रियों का प्राणांत हो जाता तो देवता उस व्यक्ति की बाहें फैलाकर स्वागत करते, कि मानो कोई बहुत बड़ा देव पुरुष आया हो। क्योंकि टायर की हालत से परिचित होने के बाद भी उसने अपना प्राण त्याग करना उचित समझा। उसकी इसी कंजूसी का अर्थात उसकी इस कृपणता का गुणगान हर जगह होता, चाहे वह यह संसार हो या वह ईश्वर का परलोक हो। लेखक पुनः कहता है कि एक घिसे हुए टायर को लगा करके किसी तरह से बस को आगे चलाया गया। यात्रियों ने पन्ना पहुंचने की अब आशा छोड़ दी थी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि शायद अब पूरी उम्र इसी बस में गुजारनी पड़ जाए या फिर इस संसार से सीधे उस लोक में जाना पड़े। धीरे धीरे हमारे मन की समस्याएं खत्म होती गईं और आखिरकार हम सभी भयमुक्त हो गए और आपस में हंसी मजाक करना प्रारंभ कर दिए। अर्थात अंत में किसी न किसी तरीके से बस पन्ना पहुंच ही गई होगी। तो आज की कहानी में बच्चों बस इतना ही। हम पुनः आगे बढ़ते हुए इसके कुछ प्रश्नों के साथ कि आपने क्या सीखा, तो चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा होगा? लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा होगा? आपके विकल्प हैं क, क्योंकि लेखक बस हिस्सेदार को भली भांति जानता था। ख, क्योंकि लेखक का बस हिस्सेदार मित्र था। ग, क्योंकि बस हिस्सेदार बस की स्थिति को जानने के बावजूद भी अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। घ, क्योंकि लेखक बस हिस्सेदार को मारने का पहले से ही इरादा बना लिया था। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा। आपका सही विकल्प क्या है? आपका सही विकल्प ग है, क्योंकि बस हिस्सेदार बस की स्थिति को जानने के बावजूद भी अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था, इसलिए लेखक उसके प्रति श्रद्धा भाव से देख रहा था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यह कथन किसने कहा है? आपके विकल्प हैं क, लेखक ने, ख, बस हिस्सेदार ने, ग, यात्रियों ने, घ, डॉक्टर मित्र ने। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ,
आपका विकल्प क सही है, लेखक ने। क्यों? क्योंकि लेखक ही कह रहा था कि यह बस हिस्सेदार कितना महान आदमी है, जो कि बस की स्थिति को जान भी रहा है, फिर भी वह अपने प्राणों को संकट में डाल करके इस बस पर यात्रा कर रहा है। तो आपका विकल्प का सही है, लेखक ने। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या अंत में लेखक पन्ना पहुंच गया होगा? क्या अंत में लेखक पन्ना पहुंच गया होगा? आपके विकल्प हैं क नहीं, ख हाँ, ग कुछ कहा नहीं जा सकता, घ पहुंच गया होगा, क्योंकि यदि ना पहुंचता तो पुनः हंसी मजाक नहीं प्रारंभ होता। आपने अनुमान लगा लिया होगा। हाँ, आपका विकल्प अगला क्या है? तो आपका विकल्प सही है, घ, अर्थात पहुंच गया होगा, क्योंकि यदि ना पहुंचता तो पुनः हंसी मजाक नहीं प्रारंभ होता। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के साथ, जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। जिसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? प्रश्न नंबर 2, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक सूक्ष्म लेख लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।